नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज की चर्चा एक अहम मुद्दे को लेकर है। लोकसभा के अंदर गूंजा एक बार फिर से पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ को बनाने का मुद्दा। हरसिमरत कौर बादल ने इस मुद्दे को उठाया और ये कहा कि पंजाब को आज भी उसका हक नहीं मिला, जिसको लेकर आज भी लगातार आवाज बुलंद की जा रही है। लेकिन ऐसे में चंडीगढ़ जो जब बसाया गया था तो उस समय पंजाब के कई गांव को उजाड़ा गया था और आजादी के बाद पंजाब की राजधानी बनाने की तलाश थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि भाई एक ऐसा शहर बसाया जाएगा जिसके ऊपर सीधे तौर पर पंजाब का अधिकार होगा या पंजाब की राजधानी उसको बनाया जाएगा। क्योंकि जब आजादी से पहले पंजाब की राजधानी लाहौर हुआ हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जब बंटवारा हुआ उसके बाद लाहौर जो है वो पाकिस्तान में गया और पंजाब की राजधानी को लेकर भी कहीं ना कहीं बाद में कई तरह के मंथन किए गए, जिसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चंडीगढ़ के जो शहर का निर्माण की जो नींव पत्थर रखा, जिसके बाद चंडीगढ़ शहर को बसाया गया। और पंजाब लगातार ये बात कहता नजर आ रहा है कि भाई हमारा हक जो है वो चंडीगढ़ के ऊपर है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा भी लगातार ये बात कहता नजर आया, क्योंकि दोनों ही प्रदेश के, हरियाणा की बात करें पंजाब की बात करें, दोनों ही प्रदेशों के जो गांव थे उनके उनको जो है कहीं ना कहीं उजाड़ कर इस शहर को जो है बसाया गया था। तो ऐसे में बाद में ये फैसला लिया गया, कोर्ट में ये मामला पहुंचा, जिसके बाद को चंडीगढ़ को जो है यूटीआई बना दिया गया। हरियाणा और पंजाब को दोनों का अधिकार, दोनों की राजधानी बना दिया गया। लेकिन आज भी पंजाब जो है इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। अकाली दल के जो लीडर हैं हरसिमरत कौर बादल, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कल लोकसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाया। इस तमाम मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में कांग्रेस से हमारे साथ में राजीव जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से चेतन मोहन जोशी जी हैं, श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार है और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में कुलविंदर सिंह जी हैं, बराड़ जी हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत अजय जी आपसे करूंगा। क्या इसके पीछे सियासत है? क्योंकि ये मामला पहले कोर्ट में था और उसके बाद लंबे समय से इस पर कई विवाद चलते आए, लड़ाई चलती आई, लेकिन ऐसे में दोनों ही सहमति बनाई गई। उसके बाद हरियाणा और पंजाब दोनों का अधिकार जो है वो चंडीगढ़ के ऊपर आ गया। लेकिन ऐसे में इस मसले को जब अकाली दल इस स्थिति पे है कि सर्वाइवल कर रहा है, तो ऐसे में एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाना, क्या इसके पीछे की मंशा क्या है? सियासत है या कुछ और था इसके पीछे कि भाई, क्योंकि लोकसभा के अंदर जब ये मुद्दा उठाया गया तो कई तरह के और सवाल भी उसके साथ जो है वो उठाए गए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए जजबीर जी, ये जो बीबा हरसिमरत कौर बादल जी ने ये मुद्दा उठाया चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी वाला, ये हमारा पंजाब का राइट है, ये हमारा हक बनता है। ठीक है, दोनों सरकारें इसके ऊपर अपना क्लेम करती हैं, हरियाणा की और अपना पंजाब की, लेकिन ये पंजाब के गांवों को उजाड़ कर चंडीगढ़ को बसाया गया था। काफी गांव, हम्म। कई सौ गांव उजाड़ के, तो उसके बाद ये चंडीगढ़ को बसाया गया था। और इसलिए पंजाब में पंजाब का इसके ऊपर प्रायोरिटी पे पहला हक है। और ये केंद्र सरकार को इसलिए हरसिमरत कौर बादल जी ने लोकसभा में आवाज बुलंद की पंजाब की कि ये जो है ये पंजाब को मिलना चाहिए। दूसरी चीज जो आप बता रहे हो कि पार्टी की सर्वाइवल का सवाल है, देखिए पार्टी सर्वाइवल का सवाल, ठीक है आपकी बात, अभी बहुत सारी दिक्कतें परेशानियों से गुजर रही है श्रोमणी अकाली दल पंजाब में। वो एक अलग मुद्दा है, हमारे दड़ा भी अलग से बन गया इनको सॉरी, जिसको हम बागी दड़ा भी कह देते हैं। वो ये सारी चीजें तो सर पार्टी के अंदरूनी मसले हैं, वो चलती रहती हैं। लेकिन बीइंग ए पंजाबी, टाइमिंग को लेकर सवाल है सर। मेरा एक ही सवाल है टाइमिंग को लेकर कि भाई आज आपने ये मुद्दा उठाया, जब आप सत्ता में थे, उनके साथ थे, गठबंधन का हिस्सा थे, उस समय ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? उस समय क्यों बातचीत नहीं की? आज लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया गया। देखिए जजबीर जी, ये बात नहीं कि पहले नहीं उठाया गया, ये बातें पहले भी होती रही हैं, लेकिन केंद्र की सरकारों ने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी थी। अब जबकि हम पंजाब में अकेले लड़े हैं, अपने दम पर लड़े हैं, चाहे हमारी परसेंटेज 13% रही हो, लेकिन हम सबसे पहले एक पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी हैं। और क्षेत्रीय पार्टी का सबसे पहला फर्ज यही होता है कि वो अपने पंजाब की बात करे और अपने पंजाब के लिए जो हमारा हक बनता है उसको हम किसी और को क्यों दें। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये पंजाब के गांव को उजाड़कर ये इतना बड़ा खूबसूरत शहर बनाया गया था, तो ये हमारा पहला इसके ऊपर हक है। वही बात आपकी आ गई है सर्वाइवल की। देखिए पार्टियों का सर्वाइवल चलता रहता है। अब देखिए बीच जो अभी इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी के बहुत से दिग्गज नेता छोड़ के चले गए थे। ये सब चीजें सर चलती रहती है, लेकिन पंजाब की बात करेंगे तो चंडीगढ़ पे पंजाब का हक पहले। चलिए ठीक है, अकाली दल का स्टैंड क्लियर है कि चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब का हक है। चेतन मोहन जोशी जी हमारे साथ हैं, पेशे से एडवोकेट भी हैं और बहुत सीनियर लीडरशिप में आते हैं। जोशी साहब क्या कहेंगे इसको लेकर? क्योंकि आज फिर वो मुद्दा
जिसको लेकर कई सालों की लड़ाई थी, आज फिर वो मुद्दा लोकसभा के अंदर छेड़ दिया गया। देखिए, पहली बात यह है कि जब कहने को कुछ ना हो तो कुछ ना कुछ छेड़ दो, ठीक है जी। आज ठीक है, श्रोमणी अकाली दल हमारा एक बहुत अच्छा संबंध रहा है उनके साथ, और सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जब उनका नाम हमारी जुबान पे आता है तो हमारा सर झुक जाता है, ठीक है जी। आज अगर भाजपा के अलावा अगर आप आम आदमी पार्टी से भी बात करेंगे और कांग्रेस से भी बात करेंगे, पंजाब में ये बोल देंगे कि जी चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है, और जब हरियाणा में इनकी इलेक्शन आएगी तो बोलेंगे नहीं जी हरियाणा के ऊपर पंजाब का चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब का हिस्सा है। मुद्दा ये है कि ये कह रहे कि पंजाब के गाँव को उजाड़ कर बनाया गया था चंडीगढ़, तो वहाँ दावा तो फिर हिमाचल भी ठोकता है अपना आगे। राजीव जी क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? एक बार फिर से ये मुद्दा गर्मा गया, सियासत है या कुछ और है? नहीं, ये मुद्दा नहीं गर्माएगा। ये इसकी टाइमिंग को लेके सभी समझ रहे हैं कि ये क्यों उठाया गया है। जब अकाली दल के प्रवक्ता ने कहा कि ये पंजाब के गांव थे, लेकिन जब चंडीगढ़ बनाया गया था, नेहरू जी के सपनों का शहर है ये, उनकी अवधारणा है, उन्होंने इस शहर को बसाया है और शुरू किया है, तब तो पंजाब हरियाणा इकट्ठा था ना। तो वो तो पंजाब के गांव थे, तो समझ लो हरियाणा के गांव भी बीच में आ गए। हालांकि इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो तो दोनों का साझा था ये। हरियाणा तो अकाली दल के कहने पे इंदिरा जी ने पंजाबी सूबा बनवाया, क्योंकि अकाली दल की डिमांड आजादी के बाद से चल रही थी कि हमें पंजाबी सूबा अलग से चाहिए। तो उसके बाद एक नया तजर्बा किया गया कि चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब देखिए बहुत सारा वक्त पास हो चुका है, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, पंजाब की राजधानी भी है और हरियाणा की राजधानी भी है। अब पंजाब वाले क्या बता सकते हैं कि उनको चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी रहने से कोई दिक्कत आई है, कोई समस्या पेश आई है? बहुत आसान, प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से, सद्भाव से पंजाब की राजधानी वहां पे काम कर रही है, एक बात। और दूसरी बात, पिछले 66 साल 1966 के बाद मेरा ख्याल है कि 60 साल के करीब होने वाले हैं, चंडीगढ़ का नाम और दुनिया में ना और वजहों से भी बहुत चर्चित है। एक तो चंडीगढ़ की जो प्लानिंग है, उसको जो केंद्र सरकार की यूनियन टेरिटरी बनी है, उसकी वजह से इसको थोड़ा बल मिला, तो चंडीगढ़ एक दुनिया में खूबसूरत शहर की तरह एक विकसित हो सका। और एक सूबे जिसके पास पहले से फंड्स की कमी है, वो चंडीगढ़ शहर पे इतना पैसा लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा, ये भी एक सवाल पैदा होता है। तो पंजाब क्यों इतना पैसा खर्चने की जो शहर खर्चने वाला शहर है उसको अपने पास लाना चाह रहा है। और बाकी सुप्रीम कोर्ट की इस पर कहीं ना कहीं इस पर आदेश भी आ गया था कि भाई दोनों ही जो है प्रदेश है, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, इन दोनों का अधिकार है, सीधे तौर पर उसे जो है दोनों के बना दिया गया राजधानी। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये है कि भाई आज इस मुद्दे को क्यों छेड़ा जा रहा है, आज इस पर सियासत क्यों हो रही है? टाइमिंग को लेकर जहां पे सवाल है, भाई दूसरी तरफ इस बात को लेकर सवाल है कि भाई क्या ऐसा हो सकता है, क्या वाकई में ऐसा जो है जिस तरह से डिमांड अब अकाली दल कर रहा है, तो उसके पीछे क्या उसमें हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी? सवाल तो ये जोशी साहब मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास जी। सवाल तो ये उठाया गया राजनीतिक कारणों से। इसकी वजह बड़ी स्पष्ट समझ में आती है कि अकाली दल का ग्राफ सभी मानेंगे, कोई डिस्प्यूट नहीं इसमें, कि दिन पर दिन गिरता जा रहा है और ये काफी देर से ही चलता जा रहा है। जब भी इलेक्शन होते हैं इनके वोट परसेंटेज कम हो जाते हैं। तो ठीक है, ये एक चैलेंज है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। सभी राजनीतिक दल ऐसा दौर जो है वो उनके सामने आते हैं, तो इसको करने के लिए उनको जो मंथन खुद की पॉलिसीज में करना चाहिए कि कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे उनको बदलाव करने की जरूरत है, किस तरह लोगों को कौन से मुद्दे उठाएं जिससे लोगों का भला हो सके। अब इन्होंने जो लोगों के भले वाले मुद्दे उठाने के बजाय एक इमोटिव इशू उठा लिया है जिसकी सिर्फ इमोशनल वैल्यू है, फाइनेंशियली ये पंजाब को और खोखला कर देगा, क्योंकि चंडीगढ़ शहर को पैसों की जरूरत है। चंडीगढ़ शहर को केंद्र से पैसा ला के अपना गुजारा करता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप सहमत नहीं है इस बयान से। जोशी जी का रुख कर लेते हैं, वापस हमारे साथ जुड़ गए। जोशी जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी बात बीच में कट गई थी, अपनी बात आप रख सकते हैं। देखिए, जब कहने को कुछ ना हो तो एक ऐसा मुद्दा छोड़ के एक चर्चा का विषय बन जाए जी हम पंजाब के हितैषी हैं। आज अगर ये मुद्दा दोबारा उठाया गया तो उठाने को मुद्दे और भी बहुत हैं। आज अगर पंजाब सरकार फेल हो रही है नशे के ऊपर तो मुद्दा ये भी उठाया जा सकता था
आज अगर पंजाब में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो मुद्दा ये भी उठाया जा सकता था। आज अगर ये भी मुद्दा उठाया जा सकता था कि पंजाब सरकार ने जो जो वायदे करके अभी तक हमारी बहनों को हजार हजार रुपया नहीं दिया, मुद्दा ये भी उठाया जा सकता था। मुद्दे और भी बहुत हैं। मुद्दे ये भी उठाए जा सकते हैं कि 50,000 करोड़ का ऑनरेबल सीएम दिल्ली केजरीवाल जी का वो रोड मैप कहाँ गया, जिसके सिर्फ रोडे नजर आ रहे हैं, रोड नजर ही नहीं आ रही। मुद्दे और बड़े उठाए जा सकते हैं कि पंजाब में क्यों क्विट कर रही है, क्यों पलायन कर रही है इंडस्ट्री यहाँ से। मुद्दा ये भी उठाया जा सकता है कि पंजाब में धान की खेती का जो यील्ड आया है चावल का, वो 7 से 8 किलो कम क्यों हो गया पैडी में से, और जिसकी वजह से 31,000 करोड़ में पंजाब की राइस मिल इंडस्ट्री खत्म हो रही है, घाटा पड़ चुका है। मुद्दा ये भी उठाया जा सकता था। ये चंडीगढ़ वाला मुद्दा उठाने के पीछे अगर आपके पास कारण है तो 2-3 चीजें आपको स्पष्ट देनी पड़ेगी। चंडीगढ़ के जो एम्प्लॉय है, क्या आप उनको सेंट्रल गवर्नमेंट जितना अपना वेतन दे रहे हैं, उनके ऊपर पे कमीशन लागू कर रहे हैं? बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ वक्त के साथ साथ सॉल्व होंगी। और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा बनाने से पंजाब की कोई इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है कि नहीं होती। मुद्दे बहुत से हैं, लेकिन ये एक मुद्दा शगुफा छोड़ दिया गया है कि भाई मैं पंजाब की रीजनल पार्टी हूं और आज मेरे को ये मुद्दा उठाना चाहिए। आप इतने साल से सत्ता में थे, भाजपा के साथ सत्ता में रहे हैं, ठीक है जी। चंडीगढ़ का हम ये नहीं कहते कि पंजाब के गांव को उजाड़ कर बनाया गया। भाई उस टाइम पंजाब दिल्ली तक था, उस टाइम हिमाचल का हिस्सा भी पंजाब में था। आप इस बात को समझिए। और अगर इतनी बात है तो पंजाब के चंडीगढ़ से आगे नोट कीजिएगा, इसको हाईलाइट कीजिएगा, टांडा गांव है पंजाब और कालका के बीच में। टांडा गांव है, फॉरेस्ट हिल रिजॉर्ट की तरफ से जाते हैं वहां पे। वो गांव में अगर बारिश पड़ जाए तो गांव के इस तरफ भी नदी है, गांव के उस तरफ भी नदी है, उसका पंजाब के साथ कोई संबंध नहीं रहता। बात को धरातल के ऊपर अगर लेकर जाए ना, तो पंजाब के जो गांव है वो तो पूरी तरह अभी तक आप चंडीगढ़ के साथ नहीं जोड़ पाए। मैं भाजपा की तरफ से नहीं, ये काम पंजाबी होने के नाते भी बोल रहा हूं। अरे अभी तक पंजाब के गांव पंजाब से नहीं जुड़ पाए, रोड ही नहीं है वहां पे, सड़क ही नहीं है। ये किस मुद्दों को उठा रहे रीजनल पार्टी बन के? इनको बताओ, टांडा गांव का नाम सुना है माननीय अजय कुमार जी ने? अजय कुमार जी टांडा गांव गए कभी? आप जाइएगा। ये आपका छोटा भाई बोल रहा है या बड़ा भाई समझ के बोल रहा हूँ, राजनीति से हट के बात करके बोल रहा हूँ। जाइएगा फॉरेस्ट हेल्थ रिजॉर्ट, जहाँ पे आपके बड़े बड़े मंत्रियों की शादियां होती हैं, आप लोगों की वजह से बना है वो भी। उससे आगे जाइएगा, गांव में रोड नहीं है, बारिश हो जाए ना इधर सड़क ना इधर सड़क है। भाई चंडीगढ़ के इशू पे बात करने से पहले ये देखिए कि पंजाब के साथ कितना जस्टिफिकेशन हो रहा है। चंडीगढ़ के इशू पे बात आ जाइएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इशू इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इशू इम्पोर्टेंट ये है कि पंजाब के लोगों के साथ हो क्या रहा है। ये शगुफा, ठीक है, अच्छी बात है, बोलना चाहिए पंजाब को, चंडीगढ़ मिलना चाहिए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ चंडीगढ़ में मिलना चाहिए पंजाब को। मैं कहता हूँ हमने पानी नहीं देना हरियाणा को, शर्म पंजाब की बीजेपी बोलती। मैं कहता हूँ पंजाब का टूट हिस्सा है चंडीगढ़, मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये मुद्दे के साथ वो मुद्दे पहले उठाने चाहिए जो आम आदमी पार्टी झूठ का पुलंदा फेंक कर रही है, उसके ऊपर बोलिए। ठीक है, मैं ये मत सोचिए 92 एमएलए हैं उनके, तो हम ये बात करेंगे। पंजाब का रियल मुद्दे की बात कीजिए। चलिए ठीक है, पंजाब के रेल मुद्दे पर बात होनी चाहिए। पंजाब के ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस बार जब लोकसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाया गया तो कहीं ना कहीं ये बहस का विषय भी बना। लेकिन ऐसे में सीधे तौर पर यह कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कि पंजाब के रेल बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी बाकी है, जिस पर बात होनी बाकी है और बात होनी चाहिए। बराड़ साहब का रुख कर रहे थे आम आदमी पार्टी से, बराड़ साहब क्या कहेंगे? क्योंकि जब ये मुद्दा उठाया गया, आपने सभी पार्टियों के प्रवक्ता की बात सुनी। कुछ कहते हैं कि भाई हमारा हक हमें मिलना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन पंजाब के आज वो कहते हैं कि रेल मुद्दे बहुत सारे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, लेकिन इस मुद्दे को छेड़कर सियासत नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर। पहली बात तो ये है कि मैं अजय जी का जवाब दे दूं कि जब वो सत्ता में होते हैं, जैसे श्रोमणी अकाली दल 2007 में सत्ता में था और 17 तक था, 10 साल था, और 2014 में जो बीजेपी थी, इनकी भाईवाल पार्टी, वो भी सेंटर में सत्ता में थी। तब ये मुद्दे क्यों नहीं याद आते इनको? तब चंडीगढ़ क्यों नहीं याद आता? तब इनको जो पंजाब के इशू है वो क्यों नहीं याद आते गए? जब ये सत्ता से हट जाते हैं तब इनको चंडीगढ़ भी याद आ जाता है, तब इनको जो साडा व्यापार है बाहर जाने वाला वो भी याद आ जाता है, सभी कुछ इनको याद आ जाता है। और मैं इसके बाद
जो हमारे बीजेपी के नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि मुद्दे और भी बहुत है, पंजाब में नशे का मुद्दा है, पंजाब में रोजगार का मुद्दा वो भी बहुत है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि क्यों ना हम चंडीगढ़ की बात कीजिए, क्योंकि चंडीगढ़ हमारा है, हमारे गांव उजाड़कर बसा हुआ है। और 1953 में ये चंडीगढ़ बना है, और 1966 में जब हरियाणा अलग हुआ है पंजाब से, तब उनको ये कहकर नहीं दिया था कि सारी जिंदगी ये तुम्हारा रहेगा, तब ये कहकर दिया था कि कोई बात नहीं, जब तक आप राजधानी नहीं बनाते तब तक आप चंडीगढ़ को वर्त सकते हैं। अब देख सकते हैं हम, बिहार से झारखंड अलग हुआ है, लेकिन पटना राजधानी थी बिहार की, वो तो बिहार के पास ही है ना। यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ है, लेकिन लखनऊ राजधानी थी यूपी की, वो तो यूपी के पास ही है ना। और इसके अलावा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, लेकिन उसकी जो राजधानी थी भोपाल, वो तो मध्य प्रदेश के पास ही है ना। तो फिर पंजाब से जब हरियाणा अलग हुआ है, तो फिर पंजाब से चंडीगढ़ क्यों छीना गया? और आम आदमी पार्टी का 1970 स्टैंड क्लियर है, आप भी इसके साथ जा रहे हैं, अकाली दल के साथ भी भाई हमें जो है वो चंडीगढ़ जो हमारी पूरा अधिकार हमें मिलना चाहिए उसके ऊपर। हम अकाली दल के साथ इसलिए जा रहे हैं कि हमें चंडीगढ़ मिलना चाहिए, लेकिन हम अकाली दल से ये भी पूछ रहे हैं कि जब आप सत्ता में थे, 10 साल सत्ता में रहे हैं और सेंटर में आपकी भाईवाल पार्टी रही है बीजेपी, तब आपने चंडीगढ़ क्यों नहीं लियागा? तब आपने पंजाब के इशू क्यों नहीं हटाए? और बीबा हरसिमरत कौर जी तो केंद्रीय मंत्री थे, उनकी तो जो बात थी वो बढ़िया तरीके से वो रख सकते थे और उनका तो असर भी हो सकता था, तब उन्होंने क्यों नहीं लिया गया? तब क्यों नहीं चंडीगढ़ की बात की? और जो साडे बीजेपी नुमाइंदे ने बात की है कि पंजाब में और भी बहुत इशू है, मैं इनको बता देना चाहता हूं कि जो जो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने गारंटी दी थी, जहां वादे किए थे, चाहे वो 300 यूनिट हर परिवार को फ्री देने की थी, तो वो स्टार्टिंग से चल रही है। रोजगार देने की थी तो पहले 2 साल में 43,000 ठीक है सर, ठीक है बराड़ साहब, ठीक है, वापस मैं आपके पास लौटूंगा। ठीक है बराड़ साहब, आपकी बात आ गई मेरे पास। ठीक है बराड़ साहब, ठीक है, आपकी बात आ गई। अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी, सबके निशाने पे है आप, सीधे तौर पर टाइमिंग को लेकर जहां पे सवाल है, वहां पे सवाल ये भी है कि पंजाब के और बहुत सारे इश्यूज हैं, आखिरकार अकाली दल इस पर क्यों सियासत कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल आपके ऊपर है, टाइमिंग को लेकर है कि भाई जब आप बात कर सकते थे उस समय आपने बात नहीं की, और आज जब आप सत्ता से हट गए तो आप जो है लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर इस तरह से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। देखिए जजवीर जी, मैं आपको बताता हूं कि ये अकाली दल ने सदा ही पंजाब के हितों की बात पहले की है, एक क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते। ये जो मेरे भाई साहब आम आदमी पार्टी से ये बोल रहे हैं, इनको शायद ये नहीं पता है कि हरसिमरत कौर बादल जी को जब भी मौका मिला, या अकाली दल के किसी एमपी को जब भी लोकसभा में मौका मिला, तो उन्होंने पंजाब की बात की है। चाहे वो SYL के मुद्दे की बात हो, चाहे MSP की बात हो, चाहे किसानों की शहादत की बात हो, और चाहे ये चंडीगढ़ की राजधानी वाली बात हो। अब दूसरी बात ये है, इनके जो नुमाइंदे हैं, जो लोकसभा में भी हैं और राज्यसभा में भी हैं, वो पिछले 26 महीने से हैं। इनसे पूछे कभी इन्होंने इसके बारे में कोई बात करी है? इन्होंने पंजाब के किसी मुद्दे के बारे में कोई बात करी है? आदरणीय चेतन मोहन जोशी ने जो कहा बिल्कुल ठीक है, पंजाब जो है वो पंजाबियों का है, और जो चंडीगढ़ है वो पंजाबियों का। सभी पार्टियां इसके ऊपर समर्थन करती, इवन की आम आदमी पार्टी भी कर रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि दोहरी राजनीति ये लोग खेल रहे हैं। पंजाब के और भी कई मुद्दे हैं, उनसे ये भटका कर ऐसी बातों के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। देखिए पंजाब केंद्रीय मंत्री थे उस समय क्यों बात बड़ी आसानी से रख सकते थे, उस समय क्यों रखी नहीं गई बात? आपकी तो उस समय गठबंधन में थे आप उस समय। मैं वही तो सर आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अकाली दल को जब भी मौका मिला उन्होंने इसके ऊपर बात करी है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं करी हुई है। देखिए तब भी पुरानी आप स्पीचेस निकाल के देख लीजिए, पुराने रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, उन्होंने तब भी इसके ऊपर बात की है। अब जैसे हम पानी के मुद्दे पे सारी पार्टियां इकट्ठी हैं, पंजाब को राजधानी चंडीगढ़ को देने के लिए सारी पार्टियां इकट्ठी है, चाहे जोशी साहब है, चाहे राजीव शर्मा जी है, आम आदमी पार्टी, सारे इकट्ठे हैं, ये इशू नहीं है। लेकिन किसी ना किसी ने तो जाके वहां पे इसका मुद्दे को उठाना था, टाइमिंग की बात नहीं है। कांग्रेस से राजीव जी का कहना है कि अगर UTI बना दिया गया चंडीगढ़ को, तो अभी तक 60 सालों में क्या दिक्कत परेशानी हुई? जो इस तरह से डिमांड की जा रही है, सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है, वो कह रहे हैं। सर एक वो अलग चीज है कि इसको UT बनाया था 1966 में, और इनको इसके ऊपर जॉब, गवर्नमेंट जॉब की जो रेशो थी वो 60-40 की भी रखी गई थी, लेकिन वो भी पंजाब से अभी वो प्रॉपर तरीके से फुलफिल नहीं हो रही है।
ठीक है, राजीव जी की बात ठीक है, वो इंडिपेंडेंट चल रहा है, लेकिन ये चीज है कि वो हमारे गांव को उजाड़ के बना था, तो उसके ऊपर पहला हक हमारा, हरियाणा उसके ऊपर कैसे हक जता सकता है? जैसे कि आम आदमी पार्टी वालों ने कहा है कि ठीक है, वो कहते हैं कि पहले पंजाब के बीच में हरियाणा था, दिल्ली तक था। सर जब दिल्ली तक था, हरियाणा तक, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन जब इनको डिवाइड किया गया तो इनकी हर चीज डिवाइड हुई थी, लेकिन राजधानी चंडीगढ़ को कुछ देर के लिए या यूथ के लिए साझा बना दिया गया था। लेकिन अगर आज हरियाणा वाले इसके ऊपर अपना राइट क्लेम करते तो गलत बात है। वो तो पंजाब के पानियों के ऊपर भी करते हैं, वैसे भी पंजाब के पानी का कितना प्रतिशत राजस्थान को जा चुका है, हरियाणा को जा चुका है। अब पंजाब के पास अपने जो मुद्दे, उनको तो लोकसभा में है बीबा हरसिमरत कौर बादल जी ने उठाना ही है ना, उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों ने जिता के उनको भेजा है। इनके जो एमपी वहां बैठे ये तो उनकी बात करते नहीं है। चलिए ठीक है, जोशी जी क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं यहाँ पे जो बात अभी चल रही है ना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि समय समय पे चंडीगढ़ का मुद्दा आया है। अब मेरे ये जो आम आदमी पार्टी से मेरे भाई बोल रहे हैं ना, इनको मैं सही बात बता रहा हूँ, जब ये पानी के मुद्दे की बात होती है तो इन्हीं के संदीप पाठक जी हरियाणा के इंचार्ज हैं, वो कहते हैं कि हम लोग पानी नहीं, हमारा हक है पंजाब के पानियों पे। वही जब ये पंजाब की तरफ आते हैं तो ये कहते हैं पानी की एक बूंद नहीं देंगे। इसका सबसे बड़ा मजाक लोकतंत्र के साथ और पंजाब के साथ तब हुआ, 39 सेक्टर में पंजाब सरकार की कोठियों में से ही एक कोठी में से इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हरियाणा का पानी के ऊपर हक है। अपने आप को राजनीतिक स्तर पर ले जाने के लिए कुछ असूल होते हैं, ठीक है ना जी। इनको यही नहीं पता कि किस टाइम पे कौन सी बात करनी है। उसका नतीजा ये हुआ कि आज आम आदमी पार्टी जो 13-0 की बात करी थी पंजाब में, महज 3 सीटों पर रहेगी, जिनमें से मालविंदर कंग भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इनके पास गए थे। थोड़े दिन पहले इन्होंने कांग्रेस से ही चब्बेवाल जी को लिया, ठीक है जी। वो कारण क्या है? कारण ये है कि इन लोगों ने पंजाब को मजाक बनाकर रख दिया है। पंजाब के लोगों को ये सोचा कि हम कुछ भी बोल देंगे, बाद में अपनी जुबान से पलट जाएंगे। भाई ठीक है, 92 एमएलए है, 5 साल है आपके पास, 2.5 निकल गए हैं, 1.5 रह गए, 1 साल तो फिर चुनावों में निकल जाता है आने से पहले। आज इनके पास 30 के करीब एमएलए सीट्स पे जीते, असेंबली के सीट्स पे, और भाजपा 23 पे। मैं आपको ये बता दूं, बात मुद्दों की है, मुद्दे कहाँ पे किस समय पे क्या होने चाहिए। आपको ये पता है कितने पंजाब के सरकारी जो ऑफिस है वो मोहाली में चले गए हैं? आपने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया? पंजाब सरकार के कितने सरकारी डिपार्टमेंट हैं जो मोहाली में जा चुके हैं अभी तक? आप चंडीगढ़ के बात करो, ठीक है, श्रोमणी अकाली दल ने अपना वो क्षेत्रीय पार्टी होने का फर्ज अदा कर रही है, कल को एनएलओ भी कर सकती है, और आज वजूद ढूंढ रहे हैं अपना सारा राजनीतिक वजूद ढूंढने के लिए लोकल इश्यूज को समय समय पे उठाना चाहिए। राष्ट्रीय पार्टियां भी स्वागत करेंगी इसका, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज की डेट में जो सीरियस इशू है, अब नीट की बात हुई पीछे, हमने अपनी आलोचना सही, हमारे ऊपर न जाने कैसे कैसे इल्जाम लाए, हम लोगों ने सहे, सत्ता में है, हमारा फर्ज बनता है हम बात सुने और बात के ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त करें, और अगर विपक्ष हमारी आलोचना करता है उसको सुनकर उसके ऊपर काम करके वो काम करें जिसके लिए विपक्ष ने लोगों की आवाज उठाई है। आखिरकार भला तो लोगों का ही होगा ना, चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो। बात यहाँ पे ये है कि चंडीगढ़ का इशू है वो कितना आज की डेट में वैलिड है, उठा दिया ठीक है, लेकिन उसके ऊपर एक ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ठीक है, अकालियों की सरकार रही भाजपा के साथ, कांग्रेस की रही, मैं माननीय आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं कि पंजाब के कितने गांव आज भी जरूर रोड पंजाब के साथ जुड़े हैं? इतना ही बता दीजिए मेरे को। उनको क्या वहां पे 4 दूसरी बात, आपने आटा देना था, आज आप पल्ला झाड़ गए कि आटे की खराब आटे की प्रॉब्लम आ रही थी, 4 महीने से कनक नहीं मिली लोगों को, गेहूं नहीं मिला। दिस इज द इशू, सीरियस इशू। वहां पे ये नहीं कि भाजपा के लोगों को कनक नहीं मिल रही है, गेहूं नहीं मिलना, या झाड़ू को मिलना है। किसने किसको वोट डाली है पता है आपको? किसी का नहीं ना पता। वो पंजाब की जनता है भाई, सत्ता में आके बैठ गए। अगर हम 240 पे आए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी।
और अगर हम उसको इग्नोर करके हम यही नुक्सी निकालते, लोगों के दोष निकालते रहे, तो भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है? भारत की जनता कहाँ स्टैंड कर रही है? आज कहाँ स्टैंड कर रहा है? फिर ये जर्नलिस्ट कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? आज इशू चंडीगढ़ का उठाना कितना वाजिब है मुझे नहीं पता। चंडीगढ़ के इशू के साथ साथ चंडीगढ़ के लोगों को मिलने वाली सुविधाओं के साथ साथ पंजाब के लोगों को चंडीगढ़ की कितनी सुविधाएं मिल रही है, इस पर बात होनी चाहिए थी। चंडीगढ़ में क्या फैसिलिटी है? रोड साफ हो रही है, वैक्यूम ट्रक्स लगे हुए हैं, चंडीगढ़ में से उठाया जा रहा है सामान, चंडीगढ़ में से रोड्स बनी है अच्छी, पानी की सप्लाई है। पंजाब में कहां कहां रोड्स बन चुकी हैं? पंजाब में कितनी रोड्स की डेवलपमेंट हो चुकी है? पंजाब के लोगों को चंडीगढ़ जैसी कितनी आपने सहूलतें प्रोवाइड करवाई है? भैया इसमें बात करो। चंडीगढ़ इज नॉट इतना ज्यादा, चंडीगढ़ को हाईलाइट मत करो कि वो राजा है तो हम प्रजा है। चंडीगढ़ भी वैसा ही एक चंडीगढ़ के लोग हैं जैसे पंजाब के हैं। फैसिलिटी क्या दे रहे हो पंजाब के लोगों को चंडीगढ़ के अकॉर्डिंगली? फैसिलिटी को लेकर सवाल है पूछना। ठीक है जोशी जी, ठीक है, आपके फैसिलिटी को लेकर सवाल है, बराड़ साहब से उसका जवाब लेंगे। राजीव जी मैं आपके पास वापस लौटूंगा, एक रिएक्शन जो है वो बराड़ साहब का ले ले। बराड़ साहब वो कहते हैं कि भाई ठीक है आप चंडीगढ़ की डिमांड करते हैं, लेकिन जो आपके पास है आज पंजाब के कितने रोड बने हैं, पंजाब के डेवलपमेंट को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। ये कह दिया कि भाई चंडीगढ़ में आज इस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन कल को आप चंडीगढ़ को आप पंजाब में राजधानी बनाने की बात करते हैं, लेकिन क्या आप संभाल पाएंगे? सीधे तौर पर उनका ये सवाल है कि भाई आप वो मैनेज कर पाएंगे? अभी तक तो पंजाब के ऐसे कई रोड हैं जहां पर नहीं बने, ऐसे पंजाब के कई गांव हैं जो पंजाब से जो है बिछड़े माने जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि पहले पंजाब की डेवलपमेंट तो देखिए। ठीक है आप मुद्दा उठा रहे हैं वो ठीक है, सियासत नहीं होनी चाहिए इस मुद्दे पर। पहली बात तो मैं ये जवाब देना चाहूंगा, जो इन्होंने बात की थी कि संदीप पाठक जी ने हरियाणा में कहा कि कोने कोने में पानी पहुंचेगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि पंजाब से खोकर पानी देंगे, उन्होंने ये बात कही थी कि हरियाणा में कोने कोने में पानी पहुंचना चाहिए, ना कि पंजाब से खोकर पहुंचना चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने जड़ी करी है कि पंजाब में 13 से 3 पर रहे। मैं इनको बताना चाहता हूं कि 2019 में 7.82% वोट पई थी, जो आज 26% पर पहुंच गई है, और एक सीट थी 2019 में, आज 3 हो गई है। और तीसरी बात इन्होंने जो कही है रोड की, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कभी आप सेंटर में बैठे हैं, बीजेपी में बैठे हैं, कभी उनको ये भी जाकर कह दो कि आरडीएफ जो पंजाब का रोका है वो दे दो। क्यों रोका? आज साडा 6000 आरडीएफ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਛੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। तो सेंटर सरकार है जी वो पंजाब भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है वो कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक पंजाब का नागरिक होने के चलते ठीक है वो मानते हैं अधिकार है, लेकिन वो कहते हैं कि बात उस पर भी तो होना चाहिए ना कि आपने सुविधा क्या दी, पंजाब सरकार ने क्या काम किया, इस पर भी बात होनी चाहिए। वो कहते हैं छोटी सी बात करो, छोटी सी बात करो, छोटी सी बात करो, सवाल पूछ लीजिए उसके बाद ठीक है। नहीं बोला, प्लीज बीच में ना बोले, क्योंकि बोलूंगा नहीं बाबा, बीच में नहीं बोलूंगा। जो जनता सुन रही है उन्हें सही बात पहुंचनी चाहिए। मैं बात करनी चाहता हूं जो पिछले 20 सालों में काम नहीं हुआ पंजाब में, वो आम आदमी पार्टी ने 2 साल में करके दिखाया है। जितने वादे किए हैं वो सभी पूरे किए हैं, चाहे वादा क्लिनिक है, चाहे बिजली का है, चाहे उन्होंने नौकरियों का वादा किया था या करप्शन रोकने का वादा किया, सभी वादे पूरे हुए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2014 में इन्होंने वादा किया था कि काला धन लेकर आएंगे, कहां पर आया काला धन? किसको मिला है 15 लाख? इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करा करेंगे, कितना रोजगार इन्होंने पैदा किया है? इन्होंने क्या कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लेकर आवांगे, कहां लेकर आए हैं? 3 बार किसानों से ये झूठा वादा करके ये मुकर गए हैं। 750 किसान है साडा जो बॉर्डर पे शहीद होगा, उनका जवाब देंगे ये हमसे पूछते हैं जिन्होंने 2 सालों में 20 सालों जिन्हें काम कर दिए। तो इनसे मैं कितने सवाल पूछ सकता हूं, एक सवाल का जवाब दे दें। नोटबंदी की, इन्होंने जीएसटी लेके आंदी, कितना हमारे पंजाब में जो माहौल था खराब कर दिया इन्होंने, उसका जवाब है इनके पास? तो एक बात का जवाब नहीं गा। बीबीएमबी पर इन्होंने दखलंदाजी की, उसका जवाब है? जो बॉर्डर की सिक्योरिटी बता दी, घेरा बता दिया, उसका जवाब है? तो ये मुद्दे लेकर बीजेपी के पास, सेंटर सरकार के पास जाओ प्लीज, ये पंजाब दे लिए हमदर्दी रखते हो। चलो ठीक है, पंजाब के हित के लिए बात करनी जरूरी है।
उसी को लेकर बराड़ साहब आप जोर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल कई तरह के हैं, क्योंकि जिस इशू पे हम आज बात कर रहे हैं वो बहुत अहम है, क्योंकि आज उसकी टाइमिंग को लेकर अकाली दल को सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई आज इस मुद्दे को क्यों उठाया। हालांकि सभी पार्टी ये बात एग्री करती है कि भाई चंडीगढ़ पर अधिकार है पंजाब का, लेकिन जिस तरह से चंडीगढ़ के अंदर सुविधाएं दी जा रही हैं, सवाल ये भी है क्या वो सुविधाएं पंजाब को मिलने के बाद क्या दी जा सकती हैं, उसे कंटिन्यू रखा जा सकता है? कि सवाल बहुत सारे हैं जिनका जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। राजीव जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं चेतन मोहन जोशी जी, उसके बाद में आपके पास आऊंगा। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सवाल चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को लेकर यहाँ पे एक उठाया गया है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि डेवलपमेंट जो सुविधाएं वहां पे हैं, क्या वो सुविधाएं बाद में मिलेंगी? क्योंकि हरियाणा कहता है कि भाई क्योंकि हरियाणा के साथ पहले पानी की लड़ाई, फिर ये लगातार चंडीगढ़ को लेकर लड़ाई, तो ये ठीक है वो सियासत है, लेकिन आज मुझे लगता है इस मुद्दे को लेकर सियासत ज्यादा हो रही है और इसका हल जो है वो सीधे तौर पर पहले ही निकल चुका है, या हम कह दें कि भाई इस पर अभी कोई बात करना मुझे लगता है वाजिब नहीं है, समा नहीं है वो। लेकिन आज भी इस मुद्दे को लेकर जो क्षेत्रीय पार्टी अकाली दल है वो आज भी सवाल खड़े कर रही है। जब सत्ता से बाहर है तब उनको इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठाने पड़ रहे हैं। देखिए, चंडीगढ़ अगर पंजाब में जाता है या तो जो चंडीगढ़ को उसका नुकसान होगा उसकी बात मैं थोड़ी देर में करता हूँ। एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहता हूँ अकाली दल से कि इनके जो मंत्री थे अकाली दल के, वो 77 में थे, 89 में थे, फिर 1996 से लेकर 2004 तक थे, उसके बाद शायद जब तक ये किसान आंदोलन नहीं शुरू हुआ तब तक भी इनके मंत्री थे। जब भी कोई राजनीतिक पार्टी दूसरे राजनीतिक दल से समझौता करती है तो एक प्रोग्राम बनाती है कि हम ये काम साझे करेंगे। तो एक सवाल इनसे है कि क्या इन्होंने, जब इन्होंने भाजपा से समझौता किया था राजनीतिक कि हम इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे, इकट्ठे हमारे मंत्री बनेंगे, तो क्या इन्होंने चंडीगढ़ का मुद्दा उसमें रखा था कि नहीं रखा था, या इन्होंने चंडीगढ़ का मुद्दा छोड़ दिया था? अगर इन्होंने चंडीगढ़ का मुद्दा रखा था तो ये बताएं कि जब इनके मंत्री थे और भाजपा इनके पार्टनर जो थी वो सरकारों में थी, तब इन्होंने ये मुद्दे क्यों नहीं परस्यू किए आगे? और अगर इन्होंने छोड़ दिया था तो क्या ये चंडीगढ़ का मुद्दा उस वक्त छोड़ दिया था जब ये सत्ता में थे? तो इनको वो मुद्दा तभी याद आता है जब ये सत्ता से बाहर होते हैं या इस तकलीफ में होते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, ये अकाली दल कहता है कि भाई हम लगातार इस मुद्दे को लेकर या पंजाब के तमाम मुद्दे जो कि पंजाब से जुड़े हो तभी हम उठाते आ रहे हैं समय समय पर। वहाँ उठाते आ रहे हैं, इनकी सरकार, प्रधानमंत्री इनका, मंत्री इनके, पंजाब में सरकार इनकी, तो ये मुद्दा उठाने में इनको क्या दिक्कत आती है? तब तो नहीं उठाया ना, तब तो उन्होंने जवानी उठाया, उठा के चुप कर गए, जवानी उठाया उठा के चुप कर दी। जब ये कोई एक्शन लेने की स्थिति में थे तब इन्होंने एक्शन नहीं लिया। आज इनको चंडीगढ़, मैं आपको बताता हूँ कि चंडीगढ़ पंजाब को नहीं चाहिए, चंडीगढ़ पंजाब को हर फैसिलिटी दे रहा है। जो चंडीगढ़ पंजाब में रहते हुए नहीं कर सकता काम, उससे ज्यादा काम हो रहा है पंजाब के लिए। आज चंडीगढ़ में हर चीज की सुविधा है और चंडीगढ़ के जाने से इनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इनको दिक्कत होने वाली है, कोई नुकसान, दिक्कत इसलिए होने वाली है क्योंकि चंडीगढ़ का मेंटेनेंस का खर्चा बहुत है और चंडीगढ़ के कल्चर ऐसा बन चुका है जो पंजाब के कल्चर से थोड़ा सा अलग भी है। चंडीगढ़ के लोगों की जनता को नहीं पूछना चाहिए, वहाँ भी तो पंजाब की जनता रहती है, तो उनकी मर्जी आज नहीं पूछी जानी चाहिए। क्या ये उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं है कि आप आज 40-60 साल बाद आप कहोगे आप दूसरे सूबे में जाओ बगैर उनकी मर्जी के? तो ये भी तो एक सवाल पैदा होता है ना। तो इस सवाल को मेरे हिसाब से कि ये एक इमोशनल सा इशू है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ नुकसान जरूर हो सकते हैं, चंडीगढ़ की स्थिति जरूर खराब हो सकती है। चंडीगढ़ का जो नाम दुनिया में है आ गया है, सिटी ब्यूटीफुल, चंडीगढ़ जो शहरों में सारी दुनिया में पहचाना जाता है, उसकी स्थिति का क्या हाल होगा? उसकी स्थिति का क्या हाल होगा जब पंजाब सरकार चंडीगढ़ पे पैसा लगाने में कामयाब नहीं होगी? तो ये सारे सवाल हैं। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के अकाली दल से रिक्वेस्ट करता हूँ, हर एक ठीक है, बिल्कुल ठीक, हर एक पॉइंट पे बात होनी चाहिए। लोगों से जुड़े हुए मुद्दे के साथ हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में लोगों के उन इश्यूज पे, क्योंकि चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार की जहां बात हो रही है वहां पे अधिकार को लेकर ये भी बात हो रही है कि भाई चंडीगढ़ में जो लोग रहते हैं तो वो लोग भी, उनसे भी पूछा जाए कि भाई आप क्या चाहते हैं, आप किस तरफ जाना चाहते हैं? ठीक है, हालांकि ये नौबत नहीं आई है। ठीक है, चलिए ठीक है, अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए जजवीर जी, आदरणीय राजीव शर्मा जी ने बात कही है
कि आपकी सरकार 10 साल केंद्र के साथ भाईवाली में रही है, तब आपने मुद्दे नहीं उठाए। राजीव जी से क्लियर कर देना चाहता हूं कि अकाली दल ने समय समय पर हर बात के ऊपर मुद्दे उठाए हैं और आगे आज भी उठा रहे हैं और कल भी उठाते रहेंगे। इन्हीं के एक MP राजा वड़िंग साहब लोकसभा में, वो उन्होंने कभी बात की वहां जाके इस मुद्दे को लेकर? कभी SOL के ऊपर बात करी उन्होंने? वो भी तो MP हैं। देखिए, पंजाब को बसाने वाली अकाली दल थी और जितना दर्द पंजाब का अकाली दल को है उतना किसी को नहीं है। ठीक है, आज पार्टी अपने सर्वाइवल पे है, लेकिन आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, राजीव जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि राजीव जी, हमेशा ही पंजाब में जितने भी मुद्दे हैं, चाहे किसी भी तरह का मोर्चा लगाना हो, चाहे किसी भी तरह का कुछ प्रोटेस्ट करना हो, तो सिर्फ अकाली दल ही सबसे आगे आया है। सबसे ज्यादा कुर्बानियों वाली पार्टी यही है और पंजाब के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां भी इसी पार्टी ने दी है। अब आप बात कर रहे हो कि चंडीगढ़ के लोगों को पूछना चाहिए। देखिए, ये यूटी है, यूटी के ऊपर केंद्र सरकार की कारगुजारी होती है और जो उनको ठीक लगेगा उन्होंने अपने हिसाब से करना है। लेकिन एज ए पंजाबी हमें ये सोचना चाहिए कि जो चंडीगढ़ है वो पंजाब का है, पंजाब के गांवों को उजड़ कर मिला तो ये पंजाब को ही मिलना चाहिए। इसके अलावा जब कांग्रेस की 10 साल सरकार रही है तो तब कांग्रेस ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया, आप बता सकते हो सर? हर पार्टी अपने दौर में काम करती है। आज आप टाइमिंग की बात कर रहे हो, तब आपके पास 10 साल सरकार रही है यूपी। अकाली दल तो क्षेत्रीय पार्टी थी, लेकिन आप तो प्रॉपर पूरे देश में थे, तो तब आपने इसका हल क्यों नहीं करवाया राजीव शर्मा जी? सर आपने तो ये सारी समय समय की बात होती है सर। हाँ जी सर। एक सवाल के चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, पंजाब की राजधानी है। पंजाब को उससे क्या नुकसान है? पंजाब को क्या दिक्कत है? कोई समस्या आ रही है? पंजाब चंडीगढ़ को ऐसे मालिक यूज कर रहा है कि चंडीगढ़ पे उनकी पूरा अधिकार है। ऐसा कुछ बात नहीं, सिर्फ यूनियन टेरिटरी है, गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी करती है। पंजाब को नुकसान क्या है उससे? आप थोड़ा सा बताएंगे इस बात? सर, बात फायदे या नुकसान की नहीं है। हमारा एक हिस्सा जो हमारे गांव उजाड़ के बनाया गया है चंडीगढ़, तो अगर उसके ऊपर कोई और स्टेट क्लेम करती है वो गलत बात है। मैंने ये तो नहीं कहा कि पंजाब के लोगों को या चंडीगढ़ के लोगों को दिक्कत है वहां से। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मुद्दा उठता है कि ये कोई और इसके ऊपर क्लेम करता है, तो हम इट्स बेटर देन कि जिन लोगों ने जिनके गांव उजाड़ के, जिनकी जमीनें उजाड़ के इसको बसाया गया था, उनका पहले प्राइम हक प्रायोरिटी पे उनका होना चाहिए। ये मेरा आपसे ये इसका जवाब है जो आप पूछ रहे हो सर। देखिए जी, मैं ये बात कहना चाहता हूं, जैसे राजीव जी ने कही थी, बढ़िया बात कही थी कि हाथी के दांत दिखाने के होरा और खाने के होर होते हैं। जैसे बीबा हरसिमरत कौर जी बताया ही है कि पहले सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ और ਜਦੋਂ काले कानून आए, 3 कानून आए, तो उदों उन्होंने काफी ड्रामा भी रचा। किसानों से ये भी बात कही कि ये बहुत अच्छे, आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बाद में जब उन्होंने किसानों का गुस्सा देखा तो तब वो यू टर्न लेके कहते कि हमने इनसे संधि छोड़ दी। पर मैं कहना चाहता हूं कि संधि अब तक भी नहीं छोड़ी गई। अकाली दल आज तक भी बीजेपी के साथ है, क्योंकि उसके बाद राष्ट्रपति की चोन हुई तब भी इन्होंने बीजेपी के हक में वोट डाली। जब चंडीगढ़ की चोन होती है तब भी उनके हक में वोट डालते हैं। इसलिए इनके हाथी के दांत जैसे खाने के हो होते हैं, दिखाने के हो होते हैं। आज भी इनके वो हाल है और ये सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं कि हम बीजेपी से अलग हैं। अंदरों हो रहा है, बाहरों हो रहा है। ये सिर्फ एक इन्हों का मैं समझूंगा कि ड्रामा है इन्हों का। चलिए ठीक है, सियासत नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को लेकर एक बार फिर से जो है वो कहीं ना कहीं की बात उठाई गई है लोकसभा के अंदर, लेकिन ऐसे में संसद के अंदर जब इस मुद्दे पर चर्चा या इस पर जब सवाल खड़े किए गए क्यों अधिकार नहीं मिला पंजाब का, और इसके साथ साथ और भी कई इश्यूज उठाए गए, लेकिन ऐसे में पंजाब के आज भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर बात होनी चाहिए। लेकिन जिस पर आज चर्चा हम कर रहे हैं, अकाली दल ने जोरों शोरों पर इस मुद्दे को उठाया है। हरसिमरत कौर बादल जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी है, संसद में उन्होंने ये मुद्दा उठाया और ये कहा कि पंजाब आज भी अपने अधिकार को लेकर वंचित है, आज भी उन्हें अधिकार नहीं मिल रहा। चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की राजधानी बनना चाहिए था, लेकिन आज तक वो यूटीआई बना दिया गया। हरियाणा और पंजाब दोनों का अधिकार है उसके ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत भी इस मसले पर होती हुई जो है नजर आ रही है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।